औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू होली लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ ज़्यादा 5 मिनट के अंदर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत अच्छे से करके समझाऊंगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, कि आप जो है वो अपनी वर्डिंग में भी फिर लिख सकते हैं। ठीक है, बुक टू बुक सारा वही होगा। आपको कॉन्सेप्ट एक दफ़ा आपका डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको याद करने में भी उस तरह आसानी होगी। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है ना कि जिसमें जो लिक्विड है वो हीट होता है और हीट होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर कि जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम लोग लिक्विड को रखते हैं गैस पर। ठीक है, जब गैस लो होगा तो मतलब टेम्परेचर लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। ठीक है, गर्म ही नहीं होगा। जिस तरह हम उसका टेम्परेचर हम देखते हैं, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, मोलिक्यूल्स आपस में कोलिजन शुरू हो जाती है और देखते ही देखते क्या होता है, लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। सो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह जिस तरह हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो जो वेपर्स हैं वो भी बनते जाते हैं, वेपर्स बनते जाते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिर हमारा इंक्रीज होता है। ये जो मैंने भी आपको बताया कि लिक्विड किस तरह बॉयल करते हैं, इससे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन लगाते हैं कि अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करता है एंड इट्स वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस, और उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करता है और लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है और जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे लिखा भी है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का प्रेशर, ठीक है, लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया कि जब लिक्विड को बॉयल किया जाता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लिक्विड को कॉन्स्टेंटली बॉयल कर रहे होते हैं तो लिक्विड बॉयल किस वजह से होता है? ठीक है, उसके अंदर जिस हमने पहले पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर, इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, और जितनी ज़्यादा ये फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा जो है ना लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर में ज़्यादा होती है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जो मोलिकुलर मैस होता है लिक्विड का वो ग्रेटर होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, मोलिकुलर मैस ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 atm इज कॉल्ड अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम लिक्विड्स आर। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वो 1 atm के इक्वल हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इसमें हमारे पास ये सी लेवल की बात करें, जैसे अभी हम यहाँ पे अगर हम वाटर बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब हम लोग माउंटेन पे चले जाते हैं, मरी चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, हाइट पे जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है हमारे पास। ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल क्यों, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना होता है, इस वजह से उस हिसाब से जो हमारा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट वगैरह देखा जाए तो वो 68 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सी लेवल पर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमारे पास लिक्विड क्या करते हैं, फ्रीज करता है। लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इतना डिक्रीज करते हैं कि लिक्विड हमारे पास क्या हो जाता है, उस द वेपर्स प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और लिक्विड क्या करना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारे पास टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में फेज में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर, और जो सॉलिड और लिक्विड होगा ना उसका सेम वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड से ही सॉलिड बनता है। लिक्विड वाटर आप लेंगे उसी से ही हमारे पास सॉलिड आइस बनेगी। तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जब वो सॉलिड बन जाएगी तो तब भी उसका वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा, उसका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज पर, शेप पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, ठीक है, जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये कुछ हम लोगों को इन्होंने इंपॉर्टेंट लिक्विड्स दिए और इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी बताया है। वाटर का जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन में इसका टेम्परेचर देखा जाए तो वो 273 होता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।